जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज ऐसे सेंसिटिव मुद्दे की बात करेंगे जो एक बीमारी से नाम से जाना जाता है। उस बीमारी का नाम है मलेरिया। और मच्छर जनित रोगों के बारे में बात करेंगे और ख़ासकर किसकी बात करेंगे? मलेरिया की बात करेंगे। तो देखते हैं मलेरिया क्या है, किससे फैलता है और इसके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए और इसके लिए कौन सी वैक्सीन जो है तैयार की गई है। तो अगर इतिहास देखा जाए तो मलेरिया का बहुत पुराना इतिहास है और बताया जाता है कि जब से जीवन की संभावना हुई है तब से जो है मलेरिया का प्रकोप था। लेकिन जब से मानव का जो प्रदूषण व्यवस्था आगे बढ़ता गया है, मलेरिया का प्रभाव क्या है? बढ़ता जा रहा है। तो मलेरिया जो है जीवन का एक कह सकते हैं एक सेंसिटिव पार्ट है और हर लोग इसको अगर बचाव किया जाए तो सबसे बेटर तरीका होगा, बचाव ही सबसे अच्छा। तो हम क्या करते हैं, इस के बारे में बात करते हैं कि मच्छर क्या है, एक कीट है और इसके द्वारा कई प्रकार के जनित रोगों की उत्पत्ति करता है। चलिए बात कर लेते हैं मच्छर है क्या। मच्छर एक हानिकारक कीट होता है। ये संसार के सभी भागों में पाया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के रोगों के जीवाणुओं को वहन करता रहता है। तो देखेंगे कि जो भयंकर से भयंकर बीमारियां होती हैं, शुरुआत तो यही करता है। शुरुआत कौन करता है? यही करता है। जैसे मान लीजिए किसी को एड्स हो गया, किसी को अन्य बीमारियां हो गया, किसी को जैसे जेनेटिक बीमारी हो गई, तो यह मच्छर ही क्या करता है? सबसे उत्पत्ति करता है। यही तो सबसे बड़े क्या करता है? कारक बन के आता है। तो देखिए मच्छर जो है गड्ढे, तालाबों, नहरों तथा स्थिर जल के जलाशयों के निकट अंधेरी और नम जगह में पाया जाता है या रहता है और वहीं से अपना क्या करता है? अलग अलग प्रकार बना करके मनुष्यों के बीच में आकर के मनुष्यों को क्या करता है? तहस नहस कर देता है। करता कि नहीं करता है? करता है। तो मच्छर क्या है? एक लिंगी जंतु होता है जो दो रूपों में पाया जाए, नर और मादा। नर का तो ज़्यादा स्वरूप नहीं होता है लेकिन मादा का ही स्वरूप होता है। मादा ही क्या करती है? जंतुओं, मनुष्यों की रक्त को चूसती है और अपने द्वारा बीमारियों को फैला देती है। मानसून बारिश का जब समय आता है तो मच्छर जनित रोग ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि उसी समय मच्छर का प्रजनन होता है। आप शुरू में जानते भी होंगे कि जहाँ पर पानी का ज़्यादा रुकाव होता है, ज़्यादा इकट्ठा होता है, वहीं पर मच्छर का रोग उत्पन्न होता है जी। तो पहली जो रोग है मच्छर जनित पहली रोग क्या है? मलेरिया। मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है। हर साल लगभग जो है 4 लाख लोग मलेरिया से क्या करते हैं? अपनी जान गंवाते हैं। ये एक सीधे सीधे आंकड़े हैं, लेकिन अगर देखा जाए अलग अलग वेबसाइटों पर जाके देखेंगे तो इसके आंकड़े क्या होते हैं? अलग अलग संस्थाओं द्वारा बदलते रहते हैं। जैसे क्योंकि वही संस्था बताता है 10 से 30 लाख जो है इससे क्या होते हैं? पीड़ित होते हैं और मरते हैं 10 से 15 लाख। कोई संस्था बताती है कि 90 करोड़ लोग क्या करते हैं? मरते हैं। तो अगर देखा हम डेटा जो निकाले हैं 4 लाख लोग क्या है मलेरिया से पूरी दुनिया में अपनी जान गंवाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं। जब एक संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो व्यक्ति क्या होता है? मलेरिया से संक्रमित हो जाता है। और इसका लक्षण क्या होता है? बुखार होना, ठंड लगना, शरीर में दर्द होना, बेहोशी आ जाना। इसका रोकथाम सबसे अच्छा है, इलाज यही है कि बचाव किए, मच्छरदानी का प्रयोग किए। लेकिन आज के समय दुनिया बहुत एडवांस हो गई, टेक्नोलॉजी का देन है, तरह तरह के क्वाइल्स और अन्य चीज़ें उपस्थित है मार्केट में और यहाँ तक कि आज के समय दवा भी उपस्थित है, तो बचाव किया जा सकता है कई तरीके से। तो जो मलेरिया होती है यह मादा एनोफिलीज एक मच्छर है, उसके काटने से होता है। कौन सी मलेरिया के? इसके बाद दूसरी बीमारी है, कौन सा? डेंगू बीमारी। डेंगू बुखार जिसे कहा जाता है। डेंगू बुखार पैदा करने वाला मच्छर अलग होता है, जिस मच्छर का नाम है एडिज मच्छर, मादा एडिज मच्छर। अगला बीमारी है येलो फीवर फ्लेविवायरस। एक प्रकार का वायरस होता है जो कैरिबियन, अफ्रीकी, दक्षिणी अमेरिका। एक बात और बता दें, ये जो सबसे ज़्यादा जो है ना, ये जो मलेरिया चाहे अन्य बीमारियां जो होती हैं ये अफ्रीकी देशों में ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे जो गरीब देश होते हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, सूडान हो गया और फिजी हो गया, जितने छोटे छोटे देश हैं, गरीब देश है, खाकर अफ्रीकी कंट्री में यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित करता है। कौन? मलेरिया। यहाँ बताया जाता है कि छोटे वर्ग के जो बच्चे होते हैं, गरीबी के कारण जो उनको सब व्यवस्था नहीं मिल पाता है तो वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिससे उनका जीवन क्या हो जाता है? अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है। अगली बीमारी जो है क्या है? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया से हर साल 1 लाख मामले आते हैं
और लगभग बताया जाता है कि चिकनगुनिया जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के जो ऊपर तापमान बना रहता है तभी चिकनगुनिया फैलता है। चिकनगुनिया कहीं पर क्या है, पानी इकट्ठा हो जाना, 29 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा तापमान हो जाना, तो चिकनगुनिया के लक्षण क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, सिर दर्द, बुखार होना, जी मिचलाना, जोड़ों में दर्द होना, और ये होते हैं जी। इसमें एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस नाम के जो दो प्लाज्मोडियम होते हैं, कह सकते हैं, दो जीवाणु होते हैं, वो शरीर में क्या प्रवेश करते हैं, जिससे ये होता है। इससे पर अगला बीमारी होता है इंसेफ्लाइटिस, अगला क्या है, गैस्ट्रोएंटाइटिस। और इसी प्रकार विदेशों में, खासकर अफ्रीका देशों में कुछ ऐसे भयंकर बीमारी हैं जैसे जीका वायरस हो गया, अन्य वायरस हो गए, तो ये क्या होते हैं, ये इसी के कारण क्या होते हैं, फैलते रहते हैं जी। सामान्यतः मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी पाया जाता है। मच्छर में क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम नाम के, जो प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो आरबीसी होता है उसमें पहुंच जाता है और रक्त में अपने को क्या करता है, बढ़ा देता है, गुना को बढ़ा देता है, जिससे हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इससे बीमारी क्या होती है, रक्तहीनता होती है, एनीमिया हो जाती है। अब मलेरिया के इतिहास की बात कर लेते हैं। मलेरिया जो है 5000 वर्षों से या 50,000 वर्षों से क्या है, उससे पहले से उत्पत्ति है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो फिजियोलॉजिस्ट ने इसका अध्ययन किए तो पता चला कि यह इतिहास जो उस समय नहीं था, कम मात्रा में था, क्योंकि उसमें प्रदूषण, अन्य व्यवस्थाएं नहीं चल रही थी और टेक्नोलॉजी का प्रभाव उतना नहीं था। लेकिन आज के समय जो है इसकी प्रभाव ज़्यादा दिखता है। अगर देखा जाए, मलेरिया शब्द की उत्पत्ति मध्यकालीन इटालियन भाषा के शब्द मालाधन एरिया से बना हुआ। किससे बना हुआ है, मालाधन एरिया से, जिसका मतलब होता है बुरी हवा, इसका मतलब है दलदली बुखार। मलेरिया 4 प्रकार के होते हैं, तो मलेरिया 4 प्रकार में जो 2 प्रकार के होते हैं वो भारत में पाए जाते हैं। पहला मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वेवाक्स। ये सूर्यास्त के बाद मच्छर जब काटते हैं तो ये होता है। WHO ने पहला रिकॉग्नाइज्ड वैक्सीन बनाया था इसको लेकर, मलेरिया को लेकर के, RTS मॉस्क्यूरिक्स, जबकि दूसरा जो है WHO के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है R21/मैट्रिक्सम। ये क्या है, हमारे मलेरिया के लिए वैक्सीन है। ये लगभग 75 से 80% जो है क्या है, कारगर हैं ये मलेरिया बीमारियों के लिए। तो अब हम बात कर ले कुछ और। अगर कोई व्यक्ति जो मलेरिया से पीड़ित है तो उसके लिए कई प्रकार के टीका का प्रयोग कर चुके हैं। जैसे मलेरिया के लिए इंजेक्शन है, इंजेक्शन क्या है, लेरियोगो 40 mg एंटी पैरास्टिल दवा है। यह केवल हम इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं, यह दवा आप यूज़ नहीं करेंगे, बिना डॉक्टर के सलाह से आप इसका प्रयोग ना करें। बस केवल किसका प्रयोग करना है, डॉक्टर के सलाह। बस मेरा क्या है, वीडियो इन्फॉर्मेशन होगा, इससे कोई न मेरे पास कोई व्यवस्था है न कुछ आधार है, बस केवल इन्फॉर्मेशन के आधार पर इस वीडियो को बना रहे हैं। इसके साथ साथ हम मलेरिया को अगर क्या करना है, ख़त्म करना, तो आयुर्वेदिक दवा के रूप में पीपल सेब का प्रयोग कर सकते हैं। सेब से क्या हो सकता है, मलेरिया को कम किया जा सकता है। पीपल का चूड़ और शहद मिलाकर खाने से मलेरिया को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार मलेरिया दिवस जो है, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। 2007 से 60वें विश्व सभा में ये क्या किया गया, इस प्रस्ताव रखा गया और बताया गया कि मलेरिया को मनाया जाएगा। 2001 में अफ्रीकी देशों ने इसका क्या किया, बहुत जोर अलग से व्यवस्था किया और मलेरिया को आगे देश में, क्योंकि अफ्रीका देश जो है मलेरिया से क्या था, एक व्यवस्थित था और उसमें ज़्यादा क्या था, प्रभाव दिखा रहा था। देखिए मलेरिया रोगों को, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो क्या न क्या खाना चाहिए, दही, गाजर, मूली, मिर्च, मसाला, अम्ल, रस, अनार, लीची, अनानास, संतरा, ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति जो है ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। ये खाने से बचाव रखें। यही क्या था हमारा ये वीडियो था, किस पर संबंधित था, मच्छर कीट जनित रोग पर। इसके अलावा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है, किसी अन्य वीडियो मिलेंगे उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। एक बात और बता दें कि मलेरिया को ख़त्म करने के लिए DDT का छिड़काव करना चाहिए। यह DDT का छिड़काव करने से क्या हो, मलेरिया रोग को क्या कर सकता है, कीट को भगाया जा सकता है। लेकिन ये भी क्या है, बिना डॉक्टर, बिना जानकार के सुझाव से ना करें। थैंक यू वेरी मच।